मेरे साथ है कैबिनेट मिनिस्टर सकीना यतू जी। आज विजिट टंगमग हॉस्पिटल का और जहां पे इनॉग्रेट कई एक चीज़ों का यहां पे इन्होंने किया। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, टंगमग की सरजमीन पे आज आप आए। दौरा आपने खुद देखा है, डायलिसिस सेंटर की बहुत ज़्यादा डिमांड थी जब सरकार बनी थी, जिस सरकार की क़ियादत उमर अब्दुल्ला साहब कर रहे। हम यहाँ आए थे फ़ारूक साहब के साथ, जो यहाँ के हमारे लोकल रिप्रेजेंटेटिव हैं, जिन को एतमाद दिया यहाँ के लोगों ने। तो जब मैं आई थी यहाँ लोगों ने बहुत डिमांड की, उस डिमांड में डायलिसिस सेंटर की भी बात की थी। यहाँ ऑक्सीजन प्लांट जो बंद पड़ा हुआ था उसको रीस्टार्ट करने की बात की थी। जो ये बिल्डिंग फंक्शनल नहीं थी 10-12 बरसों से, इसको फंक्शनल करने की बात की थी। इसी तरह लैब एक जिसमें सारे टेस्ट हो उसकी बात की गई थी। तो आज मैं समझती हूँ अल्लाह का शुक्र है। और फ़ारूक साहब ने भी, मैंने पहले ही कहा, ये दिन में 10-10 बार फ़ोन करते इलाके की डिमांड करते हैं और ऑफिसर्स ने भी इसमें मदद की। हमने जल्द से जल्द जो इनको यहाँ पे डिमांडें आई थी वो डिमांड हमने पूरी की, जिसमें सबसे बड़ी जो चीज़ है वो डायलिसिस सेंटर है, जिसकी शुरुआत हो गई है। आपने खुद देखा 2 पेशेंट थे, अब ये आगे से जो है हेल्थ डिपार्टमेंट 4-4 पेशेंट जो हैं एक दिन में जिनकी डायलिसिस हो सकती है, जो श्रीनगर जाते थे वहाँ बेचारे भटकते रहते थे, मुश्किल होता था, कभी टाइम नहीं मिल पाता क्योंकि वहाँ भी बहुत रश होता है। आज ये इनको डोर स्टेप्स पे इसकी शुरुआत हो गई। मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा कदम है। इसके लिए मैं समझती हूँ कि बहुत बड़ी एक शुरुआत हुई। इसी तरह ये जो ऑक्सीजन प्लांट जो बंद पड़ा हुआ था, नहीं फंक्शनल था, कई ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए थे नाम के लिए, लेकिन उनको फंक्शनल नहीं किया गया था। और हेल्थ डिपार्टमेंट ने इस बार हमने कोशिश की कि जितने भी ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए उनमें पैसा खर्च किया गया, लेकिन फिर उनको पूछा नहीं गया, मेंटेन नहीं रखा गया। और इस बार हमने जो जो ऑक्सीजन प्लांट लगे थे हॉस्पिटल्स में उनको हमने स्टार्ट किया ताकि पेशेंट को इससे फ़ायदा मिल सके। आज यहाँ पे भी हमने ये ऑक्सीजन प्लांट जो है इसका फिर से फंक्शनल जो है वो करवाया। इसी तरह ये हॉस्पिटल बिल्डिंग जो पुरानी पड़ी हुई थी, आज यहाँ डायलिसिस सेंटर की शुरुआत हो गई। इसी हॉस्पिटल बिल्डिंग में अब ये बिल्डिंग भी जो है फंक्शनल होगी ताकि यहाँ जो पेशेंट केयर हो सही ढंग से मिल सके। उसके अलावा जो फाउंडेशन डाले गए, यहाँ लैब एक बनेगी जिसमें टेस्ट जो होने हैं, कभी कभार कभी एक प्राइवेट लैब में जाना पड़ता है, कभी दूसरी प्राइवेट लैब में जाना पड़ता है, कभी श्रीनगर जाना पड़ता है। हम सोचते हैं कि डोर स्टेप्स, क्योंकि ये एक टूरिस्ट प्लेस है, ये बहुत खूबसूरत इलाका है और इस बुनियाद जहाँ पे हम खड़े हैं, इस हॉस्पिटल की बुनियाद मरहूम शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब ने डाली है। और इतना बड़ा जो इनका विजन था, जो ख्वाब था उन्होंने इस इलाके के लिए, जो इतनी ज़मीन, आज तो हम जब सोचते थे हॉस्पिटल बनाना, ज़मीन मिलती नहीं, 1 कनाल नहीं मिलता, 2 कनाल, लेकिन शेर कश्मीर का ख्वाब देखे इतना बड़ा और इस इलाके में इतना खूबसूरत हॉस्पिटल, जिसके लिए 62 कनाल कोई कहता है, कोई कहता है 100 कुछ है। तो अब इसको चेक किया गया है, जो लैंड होगी रेवेन्यू डिपार्टमेंट और हेल्थ डिपार्टमेंट इसको एग्जामिन करेगा। जो शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने सही में हॉस्पिटल के लिए ज़मीन रखी थी, उस ज़मीन को वापस दिया जाए। मैं इस हॉस्पिटल में काफ़ी एक मसला है, HDFC ड्राइवर्स है, 5 साल से तनख्वाह वागुजार नहीं हुई है उनके लिए क्या करेंगे? आशा वर्कर्स है जो आपके पास ख्वातीन आए, उनके लिए क्या होंगे? SDF पे काम करते हैं, वो लोकल फंड होता है, हॉस्पिटल के पास क्यों नहीं मिला है? जब हर हॉस्पिटल में मिलता है और फंड आपके पास अच्छा खासा होता है, उसमें वो ऑनरेरियम जो देते हैं वो मिल जाना चाहिए। मैं इसको ज़रूर चेक करूँगी। इसी तरह आशा वर्कर्स की बात हुई, वो बहुत काम करते हैं, उनकी बहुत ज़रूरत है हॉस्पिटल्स में, और उनके पास जो ऑनरेरियम मिलता है वो कम है। मैं खुद मानती हूँ 1000 कुछ भी नहीं है। उसके लिए डिपार्टमेंट ऑलरेडी उसको एग्जामिन कर रहा है। जो भी हमारे हाथ में है, जो पॉसिबिलिटी होगी, जो अवेलेबिलिटी होगी, उसको कंसिडर। गुलमर्ग बहुत बड़ा खजाना है, इलीगल कंस्ट्रक्शन अगर किसी जगह होती है उसके ऊपर एक्शन सरकार करेगी। एक खजाना बहुत बड़ा है यहाँ पे, जिसके ऊपर काफ़ी लूट खसूर चल रही है, वो तो देखा जाएगा। उसके लिए ऑलरेडी जो ऑफिसर कंसर्न है उनको ज़रूर बताया जाएगा। और फारूक साहब भी यहाँ पे है, ये भी बात करेंगे उनसे, मैं इंशाल्लाह बात करूँगी। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। बात कर रही थी कैबिनेट मिनिस्टर सकीना यतू जी, जिनके साथ हमने बात की, जिनका ये कहना कि जहाँ पे इलीगल काम होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन होगा। और डायलिसिस सेंटर का इनॉग्रेशन यहाँ पे हुआ, कुछ यूनिट्स यहाँ पे खोले गए और सकीना यतू ने आज उस चीज़ की इनॉग्रेशन की। टंगमग हॉस्पिटल में देरीना मांग यहाँ के लोगों की, उस मांग को लेके आज सकीना यतू ने यहाँ पे इनॉग्रेशन की है और अब लोगों को ज़्यादा सफ़र नहीं करना पड़ेगा। कैमरामैन इशफाक के साथ उबैद मलिक, अली टाइम्स के लिए टंगमग से।